हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में एक नई डिजाइन, इसका नाम है लाइन इनटू टेस्टर। ठीक है, लाइन इनटू टेस्टर डिजाइन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइन इनटू टेस्टर डिजाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, तीन मेटिंग डिजाइन है। ठीक है, तीन मेटिंग डिजाइन में लाइन इनटू टेस्टर है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है, डायलिल एंड पार्शियल डायलिल, इन तीनों डिजाइंस को जो है मेटिंग डिजाइन बोला जाता है। ठीक है, मेटिंग डिजाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट फैशन में मेटिंग कराते हैं। जो अवेलेबल हमारे पास पेरेंट्स हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, उनको हम डिफरेंट फैशन में मेटिंग कराते हैं। तो इसलिए इन तीनों डिजाइंस को क्या बोला जाता है? मेटिंग डिजाइन। ठीक है, और वो जो क्रॉस हमको मिलते हैं उनकी हम एनालिसिस करते हैं, तो उनको उनसे कुछ हमको जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन निकल करके मिलती है। ठीक है, जैसे कि चाहे वो लाइन इनटू टेस्टर हो, चाहे वो डायलिल हो, या फिर पार्शियल डायलिल हो, इन तीनों से हमको इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो ये मिलती है कि इसमें किस तरीके के जीन एक्शन जो है मटेरियल में इन्वॉल्व हैं, कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस में किस प्रकार के जीन जो है इन्वॉल्व हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो या फिर एडिटिव नेचर का हो। ठीक है, एपिस्टैटिक वेरिएंस की जानकारी यहाँ पे नहीं मिलती है। वो जनरेशन एनालिसिस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जनरेशन एनालिसिस में हमको एपिस्टैसिस की भी जानकारी मिलती है। ट्रिपल टेस्ट क्रॉस एनालिसिस में हमको प्रेजेंस और अब्सेंस की जानकारी मिल जाती है कि एपिस्टैसिस जो है ये प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है, लेकिन उसके टाइप्स की जानकारी हमको नहीं हो पाती है। जनरेशन एनालिसिस में हमको जो उसके टाइप्स हैं, एडिटिव इंटू एडिटिव, एडिटिव इंटू डोमिनेंस एंड डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस, उन सब की जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एपिस्टैटिक वेरिएंस की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हमको एडिटिव, डोमिनेंस, ये जानकारी मिल जाती है कि एडिटिव वेरिएंस है या फिर डोमिनेंस वेरिएंस है। उस बेसिस पे हम लोग जीन एक्शंस का पता लगाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट जो जानकारी हमको मिलती है वो होती है कंबाइनिंग एबिलिटी के बारे में। ठीक है, कंबाइनिंग एबिलिटी के बारे में जानकारी मिलती है। कंबाइनिंग एबिलिटी में भी हमको जो है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी के बारे में जानकारी मिलती है। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी में हमको जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी इफेक्ट की भी जानकारी मिलती है, और हमको जो है जनरल कंबाइनिंग वेरिएंस के बारे में भी जानकारी मिलती है। मतलब जीसीए इफेक्ट, जीसीए वेरिएंस एंड एससीए इफेक्ट, एससीए वेरिएंस, इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। अच्छा, चूंकि F1 बनाए जाते हैं यहाँ पे अलग अलग फैशन में, F1 बनाए जाते हैं, फर्स्ट फ्यूजन जनरेशन बनाई जाती है, हाइब्रिड कह सकते हैं, हाइब्रिड बनाए जाते हैं, तो हमको क्या है, हमको हेट्रोसिस की भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, हमको हेट्रोसिस की भी जानकारी मिल जाती है। हम पेरेंट्स से कंपेयर करा लेते हैं या फिर हम चेक लगा देते हैं, उससे कंपेयर कराते हैं, तो हमको जो है हेट्रोसिस की भी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। क्योंकि एनोवा तो हम लोग यहाँ पे निकालते ही हैं, तो एनोवा निकालते हैं जिससे कि हेरिटेबिलिटी भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हमको ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी का भी जानकारी मिल जाता है और नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी की भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, हेरिटेबिलिटी हम लोग अलग से एक चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमको इन मेटिंग डिजाइंस के थ्रू जो है मिल जाती हैं एनालिसिस के बाद। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे लाइन इनटू टेस्टर मेटिंग डिजाइन को डिस्कस करेंगे। लाइन इनटू टेस्टर डिजाइन जो है टॉप क्रॉस का एक मॉडिफिकेशन है। क्योंकि टॉप क्रॉस में क्या होता है, टॉप क्रॉस का मतलब देखिए इनब्रेड इनटू वैरायटी क्रॉस होता है। ठीक है, इनब्रेड इनटू वैरायटी क्रॉस होता है। ठीक है, टॉप क्रॉस का मतलब है इनब्रेड इनटू वैरायटी क्रॉस। अब इनब्रेड का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। इनब्रेड क्या होती है? जब हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में लगातार कंटिन्यूअस सेल्फिंग करते हैं तो उससे हमको 6-7 जनरेशन बाद एक होमोजाइगस लाइन जो है मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इनब्रेड कहते हैं। क्योंकि ये इनब्रीडिंग के थ्रू बनाई जाती है, इसीलिए हम इसको इनब्रेड बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में प्योर लाइन टर्म यूज होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में हम जो है इनब्रेड टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन इनटू टेस्टर है ये टॉप क्रॉस का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो इनब्रेड है ये एज ए
टेस्टर यूज हो रही है, और जो वैरायटी है ये एज ए लाइन यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस इनब्रेड को हम इस वैरायटी के परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि केवल एक ही टेस्टर यूज हुआ है, लेकिन लाइन इनटू टेस्टर के क्रॉस में क्या है, बहुत सारे टेस्टर यूज होते हैं। इसको हम लोग अभी देखेंगे। अच्छा, लाइन इनटू टेस्टर जो है ये जो है केम्थॉर्ने नाम के साइंटिस्ट के द्वारा जो है 1957 में डेवलप्ड की गई थी। ठीक है, तो केम्थॉर्ने नाम के साइंटिस्ट थे, केम्थॉर्ने। ठीक है, इन्होंने 1957 में लाइन इनटू टेस्टर डिजाइन्स को जो है डेवलप किया था। ठीक है, ये टॉप क्रॉस का एक मॉडिफिकेशन है, क्योंकि टॉप क्रॉस में हम एक टेस्टर का यूज करते हैं, यहाँ पे हम बहुत सारे टेस्टर्स का यूज करते हैं। टेस्टर क्या होता है, टेस्टर का मतलब है कॉमन पेरेंट। जो भी कॉमन पेरेंट हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं टेस्टर। टेस्टर हम यूज करते हैं जो भी हमारी लाइंस होती हैं, जो भी वैरायटी होती हैं, उनका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम जो है टेस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लाइन इनटू टेस्टर क्रॉस को जो मीटिंग डिजाइन है इसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो है सबसे पहले जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास 10 पेरेंट्स हैं। ठीक है, हमारे पास 10 पेरेंट्स हैं, तो इसमें हम लोग करते क्या है, हम लोग सबसे पहले जो काम होता है वो ये होता है कि इसमें से हम कुछ को जो है एज ए लाइन और कुछ को एज ए टेस्टर जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 7 हमने जो है लाइंस ले ली। ठीक है, एंड 3 जो है हमने टेस्टर ले लिया। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं ये क्या है, फीमेल है। ये क्या है, फीमेल है, और ये जो टेस्टर है ये मेल है। इसको हम एज ए मेल और इनको एज ए हम फीमेल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेटिंग डिजाइन हम बना लेते हैं कि किस तरीके से इनकी मेटिंग करना है। ठीक है, सपोज डेट यहाँ पे हमने क्या रख लिया भाई, ये हमने रख लिया टेस्टर 1, या फिर हम इसको M1 भी बोल सकते हैं, M1 M2 और ये M3। ठीक है, यहाँ पे हम रख लेंगे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5 एंड इसी तरीके से लाइन 6 एंड लाइन 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर हम क्रॉस बनाएंगे। ये देखिए ये हमने क्रॉस बना दिया। ठीक है, क्रॉस बनाने का मतलब है कि ये हम जो है मेल्स का जो है पॉलन ला करके इस फीमेल पे जो है हम डस्ट करेंगे। ठीक है, पहले इस फीमेल्स का अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इमेस्कुलेशन कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से पॉलन लाने के बाद फिर हम इसको डस्टिंग करके क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्रॉस बना लेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ क्रॉसेज होंगे वो क्या होंगे। देखिए लाइन 1 का क्रॉस हम M1 M2 M3 से करा रहे हैं, इसी तरीके से लाइन 2 का भी क्रॉस करा रहे हैं। तो यहाँ पे MF क्रॉस बन रहे हैं, मेल इंटू फीमेल। ठीक है, मेल इंटू फीमेल। तो जितने मेल होंगे, मेल कितने हैं 3 एंड फीमेल कितनी है 7, तो यहाँ पे टोटल क्रॉस कितने हो जाएंगे 21। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चूंकि अभी हमने L5 तक ही रखा है, L6 L7, तो 7 इंटू 3 इक्वल टू 21 हो जाएगा। यहाँ पे अभी बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 5 इंटू 3 15 आ रहा है, 7 इंटू 3 21। ठीक है, तो 21 टोटल क्रॉस बनेंगे। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर हमारे पास 7 लाइन्स हैं एंड 3 टेस्टर्स हैं तो कितने क्रॉस बनेंगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 21 जो है क्रॉस बनेंगे, क्योंकि लाइन इनटू टेस्टर में जो टोटल नंबर ऑफ क्रॉस की संख्या होती है वो क्या होती है, MF के बराबर होती है। जैसे कि डायलिन में हमने देखा था कि ये होता था n-1 by 2 इन केस ऑफ हाफ डायलिन, लेकिन इन केस ऑफ फुल डायलिन n-1। ठीक है, ये होता था। पार्शियल डायलिन में हमने देखा था कि ये जो फार्मूला है ये हो जाता था NS/2,
जहां पे ये जो है नंबर ऑफ पेरेंट्स है और ये नंबर ऑफ सैंपल क्रॉस है एस। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 पेरेंट्स हैं तो 10 पेरेंट्स हो गए एंड सैंपल क्रॉस हमने बनाया है 5 और यहाँ पे हम जो है कर देते थे 2, तो ये कितना 25। ठीक है, ये हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा भी था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो क्रॉसेज होते हैं वो MF होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल का हम क्रॉस कर देंगे, वही टोटल नंबर ऑफ क्रॉस जो है आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने कहा कि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी एंड स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए मेल जो है क्या है M1, यहाँ पे हमने मेल M1 रखा हुआ है और फीमेल जो है बदल रही है। फीमेल क्या है चेंज हो रही है, लेकिन मेल जो है क्या है सेम है। अच्छा, हमको यहाँ पे मेल का परफॉर्मेंस नहीं चेक करना है। मेल जो हम लेते हैं लाइनिंग टू टेस्टर में, अभी हम उसकी क्वालिटी पढ़ेंगे कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार आपको बता देते हैं कि मेल जो होना चाहिए वो लो यील्ड परफॉर्मेंस वाला होना चाहिए। ठीक है, ब्रॉड जेनेटिक बेस वाला होना चाहिए, लो यील्ड परफॉर्मेंस वाला होना चाहिए। ठीक है, और अदर कैरेक्टर्स में भी वो लो होना चाहिए, वाइडर एडेप्टेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इनको अभी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मेल जो है क्या है ये वही है, कॉमन है। फीमेल जो है क्या है चेंज हो रही है। अच्छा, अगर इधर हम देखेंगे, इस तरफ देखेंगे तो फीमेल सेम है लेकिन मेल जो है चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए लाइन का परफॉर्मेंस चेक करना है। तो यहां से लाइंस की क्या निकल करके आ जाएगी, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी निकल करके आ जाएगी। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी का मतलब क्या है कि ये लाइन जो है ये सीरीज ऑफ क्रॉसेज में किस तरीके का परफॉर्मेंस देती है। अगर ये बहुत सारे जो है क्रॉस में अगर एक एवरेज परफॉर्मेंस देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। मतलब इसके पास एक जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है, ये इसके साथ भी अच्छे से क्रॉस कर रही है, इसके साथ भी अच्छे से क्रॉस कर रही है और इसके साथ भी अच्छे से क्रॉस कर रही है। इसका मतलब इस लाइंस के पास जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है। ठीक है, इसको हम लोग फील्ड में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। भाई ये हमने क्रॉस बनाया है, ये F1 ही तो है, इसको हमने फील्ड पे लगाया, ये भी लगाया, ये भी लगाया, ये सभी हमने जो है फील्ड पे लगाए हुए हैं। ठीक है, अगर ये भी परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है और इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, इसका मतलब कि लाइन 1 जो है ये बेस्ट जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी रखती है। क्योंकि यहाँ पे मेल तो चेंज हो रहा है, मेल तो चेंज हो रहा है लेकिन फीमेल सेम है। फीमेल क्या है सेम है, इसका मतलब इस फीमेल के पास जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है। अच्छा, यही अगर फीमेल सपोज डेट यहाँ पे तो अच्छा परफॉर्मेंस करती लेकिन इन दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस ना करती, तो इसका मतलब ये लाइन जो है ये M2 के साथ में स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी रखती है, दूसरे के साथ में अच्छी कंबाइनिंग एबिलिटी नहीं रखती है। ठीक है, तो GCA जो होता है वो हम लोग सिंथेटिक या फिर कंपोजिट बनाने के लिए जो है यूज करते हैं, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी का हम लोग जो है हाइब्रिड, स्पेशली सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो होता है वो जो है सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करता है हेटेरोसिस का। ठीक है, तो हम लोग जो स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी है SCA है, इसको हम लोग हाइब्रिड बनाने के लिए यूज करते हैं और जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी का हम लोग यूज जो है सिंथेटिक या फिर कंपोजिट वैरायटी बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी रखती है तो ये इसका SCA इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाई SCA इफेक्ट की वजह से ये स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी रख रही है। ठीक है, अगर ये सभी क्रॉस में अच्छा परफॉर्मेंस करे इसका मतलब ये जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, अब इसी तरीके से लाइन 2 के लिए भी यही चीजें होंगी। ठीक है, इसी तरीके से लाइन 2 के लिए भी होंगी कि अगर ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जो है मेल से अच्छे से क्रॉस कर रही है तो वो इसकी स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी हो जाएगी, अगर सभी मेल से अच्छे से कंबाइन कर रही है तो ये इसकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा वेरिएंस कैसे निकालेंगे, जैसे इस SCA वेरिएंस है SCA इफेक्ट और GCA वेरिएंस है GCA इफेक्ट। तो इफेक्ट तो हम समझ गए, इफेक्ट का मतलब क्या है
कि भाई ये जो इसकी यील्डिंग कैपेसिटी आ रही है, जो इसका अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जो परफॉर्मेंस आ रही है, उसी की मीन वैल्यू जो निकाल करके हम देखते हैं, तो वो क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है। इफेक्ट जो होता है वो मीन वैल्यू पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो इफेक्ट जो होगा वो मीन वैल्यू पे बेस्ड होगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि वेरिएंस। अब वेरिएंस जो है वो कैसे निकल करके आएगा, देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया कि ये क्या है, ये इसकी स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी है। ये इसकी क्या है, स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी है। लाइन 2 की भी कुछ स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी होगी, लाइन 3 की भी कुछ स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी होगी। इस जो है पेरेंट से, मेल पेरेंट से अच्छे से कंबाइन कर रही, तो इन सभी का जो स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी है उनमें क्या डिफरेंसेज आ रहा है, इसमें क्या डिफरेंसेज आ रहा है, तो उसको हम एससीए वेरिएंस कह देंगे। अच्छा, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी मान लीजिए सपोज दैट ये जो है L1 जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी रखती है, सभी से अच्छे से क्रॉस कर रही है। L3 भी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी रख रही है। अब इन दोनों के बीच में जो GCA है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस इस तरीके से निकालेंगे क्या डिफरेंस जो है इसमें आ रहा है, तो उस तरीके से वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है, ठीक है। GCA वेरिएंस हो गया, GCA इफेक्ट हो गया, SCA वेरिएंस हो गया और SCA इफेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी जो है एडिटिव एंड डोमिनेंस वेरिएंस की जानकारी हमको कैसे मिलेगी, जैसे कि एडिटिव वेरिएंस जो होता है, अगर GCA इफेक्ट है, अगर GCA इफेक्ट है तो इसका मतलब जो है एडिटिव वेरिएंस है। अगर GCA इफेक्ट है, क्योंकि GCA जो है एक एडिटिवनेस को शो करता है, एवरेज परफॉर्मेंस को शो करता है। जहां पे एवरेज परफॉर्मेंस की बात आती है वहां पे एडिटिव जीन एक्शन की बात आती है, एडिटिव वेरिएंस की बात आती है। देखिए वेरिएशंस या फिर वेरिएंस के आधार पे ही हम जीन एक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको एडिटिव वेरिएंस मिल रहा है इसका मतलब एडिटिव जीन एक्शन है, अगर डोमिनेंस वेरिएंस मिल रहा है इसका मतलब डोमिनेंट जीन एक्शन है, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन एक्शन तो है, लेकिन साथ में अगर एपिस्टेसिस की जानकारी मिल रही है तो वहां पर डोमिनेंस इनटू डोमिनेंस टाइप की एपिस्टेसिस होती है, या फिर एडिटिव इनटू डोमिनेंस टाइप की एपिस्टेसिस भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएंस के आधार पर जीन एक्शन का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपने समझा, ठीक है। अभी हम लोग इसकी मेरिट और डीमेरिट की बात कर लेते हैं कि क्या मेरिट है और क्या जो है डीमेरिट है लाइन टू टेस्टर क्रॉस एनालिसिस की, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्रॉस बना लेंगे और उनकी स्टडी करेंगे, यही क्या होती है लाइन टू टेस्टर क्रॉस एनालिसिस होती है। तो इसकी मेरिट क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले कि जो टोटल नंबर ऑफ क्रॉसेज बनेंगे वो MF बनेंगे, मतलब मेल एंड फीमेल बनेंगे। तो क्रॉस जो बनेंगे वो कम बनेंगे, क्रॉस जो बनेंगे वो कम बनेंगे, जिससे कि हम लार्ज नंबर ऑफ जो है जर्मप्लाज्म को इवेल्युएट कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ जर्मप्लाज्म को इवेल्युएट कर लेंगे। जबकि डायलिल में क्या है, डायलिल में हमने आपको बताया जैसे n-1 क्रॉस बन रहे हैं, अगर 10 पेरेंट्स हैं तो यहाँ पे 90 क्रॉस हो गए, फुल डायलिल में, हाफ डायलिल में 45 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से डायलिल में क्या है कि ज्यादा क्रॉस बनते हैं, कम जर्मप्लाज्म हम इवेल्युएट कर सकते हैं। लाइन टू टेस्टर में हम ज्यादा जर्मप्लाज्म को इवेल्युएट कर सकते हैं। इन जनरल अगर बात करें तो हम डायलिल में जो है हम 10 to 12 जो है लाइंस का इवेल्युएशन कर सकते हैं, ठीक है। और पार्शियल डायलिल में हम 20 लाइंस तक का इवेल्युएशन कर सकते हैं, जबकि लाइन इनटू टेस्टर में हम 50 लाइंस तक का जो है इवेल्युएशन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये जो है भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। डायलिल में हम 10 to 12 लाइंस का इवेल्युएशन कर सकते हैं, पार्शियल डायलिल में हम 20 लाइंस तक का इवेल्युएशन कर सकते हैं, जबकि हम लाइन इनटू टेस्टर में 50 लाइंस तक का इवेल्युएशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर पे भी बेस्ड है एंड सेकेंड ऑर्डर पे भी बेस्ड है, सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो मीन वैल्यू पे बेस्ड होती है,
सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक जो होती है वो वेरिएंस एंड कोवेरिएंस पे निर्धारित होती है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया कि एससीए इफेक्ट एंड जीसीए इफेक्ट, ठीक है, ये सभी किस पे बेस्ड हैं, मीन वैल्यू पे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक भी यूज हो रही है और वेरिएंस की हम बात कर रहे हैं, वेरिएंस की भी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन इनटू टेस्टर होती है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक पे बेस होती है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ जनरल इवेलुएट कर सकते हैं। हालांकि लाइन इनटू टेस्टर के अलावा जो डायलिल है, पार्शियल डायलिल है, वो भी फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक पे ही बेस्ड होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो है हमको जीसीए इफेक्ट, ठीक है, और एससीए इफेक्ट एंड वेरिएंसेज, इनकी जानकारी मिल जाती है। एडिटिव एंड डोमिनेंस वेरिएंस की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। हेट्रोसिस की भी जानकारी हम ले सकते हैं, ठीक है, और हेरिटेबिलिटी जेनेटिक एडवांस की भी जो है हम जानकारी इसमें ले सकते हैं। तो इन सारी चीजों की जानकारी हमको लाइन इनटू टेस्टर क्रॉस एनालिसिस से मिल जाती है, ठीक है। अच्छा देखिए, जब हम कह रहे हैं कि लाइन इनटू टेस्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ को लाइंस ले रहे हैं और कुछ को जो है फीमेल मतलब ले रहे हैं और कुछ को जो है हम एज ए मेल ले रहे हैं, लाइन एंड टेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके की जो है एक सोइंग होती है, एक तो पेयर्ड एंड दूसरी अनपेयर्ड, ठीक है, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेयर्ड प्लांटिंग क्या होती है और अनपेयर्ड प्लांटिंग क्या होती है। पेयर्ड प्लांटिंग में क्या होता है कि हम स्पेसिफिक रेशियो में, जैसे फीमेल की हमने 4 लाइन लगा दी और मेल की हमने जो है 2-2 लाइन दोनों तरफ लगा दी स्पेसिफिक जो है अरेंजमेंट में। तो यहाँ पे हमको जो है पॉलिनेशन कराने में इजी रहेगा, पॉलिनेशन कराने में इजी रहेगा, लेकिन सीड जो है ज्यादा लगेगा, स्पेस भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। और दूसरा जो एडवांटेज है इसमें यह है कि रॉन्ग मेटिंग जो है होने के चांस बिल्कुल कम होंगे। अच्छा, अनपेयर्ड प्लांटिंग में क्या है कि यहाँ पे हम जो है जैसे ये लाइन से पूरा लगा दिया जो है हमने, क्या नाम है, फीमेल फीमेल पूरा लगा दिया, कोई निश्चित नहीं है कि कहाँ पे हमको लगाना है, हमने इधर जो है कहीं पर भी जो है मेल लगा दिए, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड है, एक जगह मेल लगा दिए, दूसरी जगह हमने जो है फीमेल लगा दिए। तो अब हमको सभी में पॉलन ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पॉलन ले करके जाना पड़ेगा। तो इसमें चांसेस ये हो जाते हैं कि रॉन्ग मेटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, रॉन्ग मेटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन एरिया कम लगता है, एरिया कम लगता है क्योंकि हमको बार बार सेम जो है फीमेल को जो है प्लांट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे तो हम जहाँ पर भी हमारी फीमेल्स है वहाँ पर हम, चूंकि मेल सभी के लिए कॉमन रहता है तो सभी के पास हमको सेम मेल जो है लगाना रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको सभी के पास नहीं लगाना, हम एक पर्टिकुलर जगह पे लगा देंगे, ज्यादा अमाउंट में लगा देंगे क्योंकि पॉलन हमको सभी पे ले जाना है। तो यहाँ पे लेकिन रॉन्ग मेटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, एरिया कम लगता है, सीड कम लगता है, ये इसका बेनिफिट है, लेकिन रॉन्ग मेटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये इसका जो है डीमेरिट है, ठीक है। तो अनपेयर्ड एंड पेयर्ड प्लांटिंग सिस्टम को हमने समझा, ठीक है। अभी देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम जो है जो लाइन इनटू टेस्टर में जो टेस्टर लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो जो है ब्रॉड जेनेटिक बेस होना चाहिए, ठीक है, ब्रॉड जेनेटिक बेस का होना चाहिए, ठीक है। ब्रॉड जेनेटिक बेस होने का क्या मतलब है, देखिए ब्रॉड जेनेटिक बेस होने का मतलब है कि जैसे एक ही पेरेंट्स के पास जो है अलग अलग तरीके के एलिल्स जो है अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहें P1 इंटू P3, यहाँ पे P4 इंटू P5, ठीक है, इससे F1 आया, ये F1 आया और इनका हमने F कर दिया क्रॉस, तो ये F1 आया। अब इसके पास देखिए इसके भी एलिल्स हैं, इसके भी एलिल्स हैं, इसके पास इसके भी एलिल्स हैं और इसके भी एलिल्स हैं। तो ये जो होगा ये क्या होगा, ब्रॉड जेनेटिक बेस वाला होगा। ये क्या होगा,
ब्रॉड जेनेटिक बेस वाला होगा, क्योंकि अलग अलग सोर्स से इसके पास क्या है, जीन्स हैं। तो जब ब्रॉड जेनेटिक बेस का होगा तो जो अर्ली जनरेशन में हमको जो इनब्रेड्स की टेस्टिंग होती है वो जीसीए के लिए जो है इंपॉर्टेंस हो जाती है कि जीसीए के लिए हम उनको इवेल्युएट कर सकें, ताकि जो है हम मैक्सिमम जो है क्रॉस बना सकें। ठीक है, तो ब्रॉड जेनेटिक बेस का जो टेस्टर लेते हैं उससे एक ये हमको एडवांटेज मिल जाता है कि हमको जीसीए इफेक्ट जो है मेजर करने को मिल जाता है। जो हमको हाइब्रिड डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी अर्ली स्टेज में हमको क्या करना पड़ता है, जीसीए इफेक्ट की टेस्टिंग करनी पड़ती है। जीसीए इफेक्ट से ये हो जाता है कि हम ऐसी लाइंस का जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं जिनसे हम जो है वेरियस टाइप्स के जो है कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर पर्टिकुलर ऐसी लाइंस हमारे पास हो जो किसी एक पर्टिकुलर जो है स्पेसिफिक पेरेंट से ही क्रॉस कर पा रही हो, दूसरे से क्रॉस ना कर पा रही हो, तो उसमें क्या होगा कि हम जो हमारे पास एक लिमिटेशंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ब्रॉड जेनेटिक बेस हम जो है टेस्टर लेंगे जिससे हमको जीसीए इफेक्ट वाली जो है लाइंस हमको मिल सके। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि ये जो होना चाहिए ये लो यील्ड परफॉर्मेंस वाला होना चाहिए। लो यील्ड परफॉर्मेंस वाला जो है होना चाहिए। ठीक है, लो यील्ड परफॉर्मेंस वाला क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है लाइंस पे, हमने जैसा कि आपको बताया कि L1 जो है क्रॉस कर रहा है T1 से, टेस्टर 1 से, फिर L1 जो है टेस्टर 2 से क्रॉस कर रहा है, L1 जो है टेस्टर 3 से क्रॉस कर रहा है। अब अगर टेस्टर हाई यील्डिंग परफॉर्मेंस वाला होगा तो हम इस लाइंस का डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो लाइंस है ये अच्छी है, जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है वो अच्छा है, क्योंकि हमने टेस्टर अच्छा लिया हुआ है। तो टेस्टर जो होना चाहिए वो लो यील्ड परफॉर्मेंस वाला होना चाहिए, इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है लो परफॉर्मेंस के होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी वाइडर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसका जो एडेप्टेशन है वो वाइडर होना चाहिए, वाइडर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए इसके पास। ठीक है, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमको ये तो है नहीं कि केवल हम एक लोकेशन पे जो है हाइब्रिड टेस्टिंग करेंगे, हमको सेवरल लोकेशंस पे जो है हाइब्रिड जो हम बनाते हैं उनको सेवरल लोकेशंस पे हमको टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर ये जो टेस्टर लिया गया है अगर ये वाइडर एडेप्टिव नहीं है तो एक ही पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स पे ये सर्वाइव कर सकता है, दूसरे पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मतलब ये हाइब्रिड जो है इसकी टेस्टिंग हम अलग अलग लोकेशन पे नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जो टेस्टर होना चाहिए वो वाइडर एडेप्टिव होना चाहिए, लो यील्ड परफॉर्मेंस वाला होना चाहिए, अदर कैरेक्टर्स में भी ये लो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ब्रॉड जेनेटिक बेस वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफरेंट जो है एस्पेक्ट को समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।